उद्योग, व्यापार और बाजार से जुड़ी हर खबर व्यापार समय पर। मैं हूं आपके साथ अश्विन यत्री और वक्त हो चला है टॉप 10 न्यूज बुलेटिन का। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापार मंडल दिल्ली के महासचिव देवेंद्र जैन ने कहा कि दुकानदार वो काम करते हैं जो पब्लिक का आम आदमी नहीं कर सकता। दुकानदार भरे बाजार में दो वाहनों में टक्कर होने के बाद दोनों लड़ने लग जाते हैं तो आसपास के दुकानदार ही उन्हें छुड़वाते हैं। कोई भी जुलूस शोभ यात्रा निकलती है तब भी यही दुकानदार शरबत, बिस्किट, आइसक्रीम की भी स्पॉन्सरशिप करते हैं। अचानक से बारिश हो जाने पर आपकी माताओं, बहनों और आपके बच्चों को अपनी दुकान में यही दुकानदार शरण देते हैं। बाजार में चलते हुए किसी भी तबीयत बिगड़ जाने पर या दुर्घटनाग्रस्त हो जाने पर यही दुकानदार उसे नजदीकी अस्पताल में पहुंचाते हैं। इन सब के बावजूद हर सरकारी मुलाजिम दुकानदारों को ही तंग क्यों करता है? सरकार भी इनको खत्म करने पर तुली है। अमेज़न, स्नैपडील, जोमेटो, फ्लिपकार्ट, स्विगी, उबर वगैरह ने दुकानदारों की कमर तोड़ दी है। देवेंद्र जैन ने आम लोगों से अपील की है कि ऑनलाइन शॉपिंग बंद करो और दुकानदारों की कद्र करो, जिन्होंने न सिर्फ भारतीय संस्कृति को जीवित रखा है बल्कि अच्छे बुरे समय में आपके साथ भी दे रहे हैं। यूपी के हर बड़े गांव में फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगेंगी। प्रदेश सरकार द्वारा फल और सब्जियों के प्रसंस्करण में क्षमता बढ़ाई जा रही है। छोटे छोटे कारोबारी ग्रामीण क्षेत्रों में सूक्ष्म खाद्य उद्योग योजना के तहत फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने में रुचि दिखा रहे हैं। इन छोटे कारोबारियों को सरकार 10 लाख रुपए तक लागत वाली फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने पर 35% की दर से ऋण में सब्सिडी दे रही है। सरकार के इस प्रयास का नतीजा है कि अब गाँवों में छोटे उद्योगों को आधुनिक बनाने और फूड प्रोसेसिंग की क्षमता बढ़ाने को लेकर तमाम प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इन प्रस्तावों को जल्दी ही मंजूरी मिल जाएगी। इन आवेदनों में फल सब्जी प्रकरण में 81, उपभोक्ता उत्पाद में 232, खाद्यान्न मिलिंग के 397, हर्बल प्रोसेसिंग के 3, दुग्ध प्रकरण के 35, तिलहन प्रकरण के 27, दलहन प्रकरण के 15, मांस रेफर वैन के 10 मेगा फूड पार्क और एग्रो प्रोसेसिंग का एक प्रस्ताव है। इसके अलावा बड़े उद्योगपतियों ने भी प्रदेश सरकार की नीतियों से प्रभावित होकर अपनी इकाई राज्य में लगाने की पहल की है। SLMG बेवरेज प्राइवेट लिमिटेड के लखनऊ में 300 करोड़ रुपए, बरेली में BL एग्रो 160 करोड़ रुपए और इसी प्रकार पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड गौतम बुद्ध नगर में 2118 करोड़ रुपए, पेप्सिको मथुरा में 514 करोड़ रुपए, हल्दीराम स्नैक्स प्राइवेट लिमिटेड गौतम बुद्ध नगर में 490 करोड़ का निवेश करेगी। कमला नगर ट्रेडर्स एसोसिएशन द्वारा नॉर्थ दिल्ली नगर निगम के पूर्व मेयर जयप्रकाश JP से एक मुलाकात की और कोरोना काल में व्यापारियों के सामने आई दिक्कतों के बाद भी ट्रेड लाइसेंस फीस को 17 गुना बढ़ाने को वापस लेने का अनुरोध किया था। एसोसिएशन के अध्यक्ष नितिन गुप्ता ने बताया कि तत्कालीन मेयर साहब ने बढ़ी दरों को वापस लेने का आश्वासन दिया था। अब नए मेयर से भी एसोसिएशन के चेयरमैन सुरेंद्र छाबड़ा और महासचिव कपिल अरोड़ा व कोषाध्यक्ष सुरेश कुमार आदि के साथ मुलाकात की थी और लाइसेंस फीस का मुद्दा सामने रखा। एसोसिएशन के अध्यक्ष नितिन गुप्ता ने बताया कि नए मेयर ने कमला नगर ट्रेडर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों की बात ध्यान से सुनी और इस विषय पर पूर्ण सहयोग देने का आश्वासन दिया था, लेकिन अब नए मेयर क्या करेंगे ये समझ से परे है। आनंदा फाउंडेशन द्वारा गांवों में किसानों को रोजगार दिया जा रहा है। फाउंडेशन के चेयरमैन राधेश्याम दीक्षित ने पिल्ल खुआ के गांव खैरपुर खैराबाद में आनंदा की तरफ से एक गोष्ठी का आयोजन किया। गोष्ठी में किसानों को संबोधित करते हुए आनंदा डेयरी के CMD राधेश्याम दीक्षित ने गांव खैरपुर खैराबाद को गोद लेकर गांव के किसानों को आर्थिक व सामाजिक विकास करने का संकल्प लिया। आनंदा डेयरी के CMD ने कहा कि 50-50 साहिवाल गायों के लिए जिन किसानों के पास निजी जमीन होगी उनको वे डेयरी फार्मिंग करवाएंगे। उन गायों के दूध को 10 रुपये लीटर अतिरिक्त भाव प्रीमियर देकर स्वयं खरीदेंगे। ई कंपनियों के लिए बनेंगे नए दिशा निर्देश। केंद्र सरकार ई कॉमर्स कंपनियों के लिए नए दिशा निर्देश लाने की योजना बना रही है। इनमें मुख्य अनुपालन अधिकारी नियुक्त करना, स्थानीय उत्पादों की बिक्री को प्राथमिकता देना, ई रिटेलरों का उद्योग एवं आंतरिक व्यापार विभाग के पास अनिवार्य पंजीकरण जैसे प्रावधान शामिल होंगे। केंद्र सरकार के इस कदम का मकसद नियामकीय व्यवस्था को सख्त बनाना और इन फर्मों से ज़्यादा जवाबदेह बनाना है। उपभोक्ता संस्करण ई कॉमर्स नियमों 2020 के तहत भी कुछ संशोधन का प्रस्ताव है। उपभोक्ता मामलों में मंत्रालय ने इन पर संबंधित हितधारकों से 6 जुलाई तक प्रक्रिया मांगी है। शेयर बाजार ने आज रिकॉर्ड तोड़ शुरुआत की है। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स
53,012 के नए शिखर पर पहुंच गया, तो वहीं निफ्टी 127 अंकों के उछाल के साथ 15,873 के स्तर पर था। BSE का 30 स्टॉक्स वाला प्रमुख संवेदी सूचकांक सेंसेक्स आज यानी मंगलवार को 310 अंक की बढ़त के साथ 52,885 के स्तर पर खुला। सरकारी तेल कंपनियों ने आज पेट्रोल के दाम में जहां 28 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की, वहीं डीजल के दाम भी 26 पैसे प्रति लीटर बढ़ा दिए। दिल्ली में मंगलवार को पेट्रोल का दाम बढ़कर जहां 97 रुपये 50 पैसे प्रति लीटर पहुंच गया, डीजल भी बढ़कर 88.23 रुपये प्रति लीटर पर चला गया। इसी वजह से अब 8 राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में पेट्रोल का खुदरा दाम 100 रुपये प्रति लीटर के पार हो गया है। विदेशी बाजारों में मंदी के रुख के बावजूद स्थानीय तेल तिलहन बाजार में सोमवार को सरसों, सोयाबीन तेल तिलहन तथा बिनौला तेल कीमतों में सुधार दर्ज हुआ, जबकि छिटपुट मांग से कच्चा पाम तेल और पोमोलिन के भाव पूर्वोत्तर रहे। हालांकि मांग कमजोर रहने से मूंगफली तेल तिलहन कीमतों में गिरावट के साथ बंद हुई। वहीं इंदौर के संयोगितागंज अनाज मंडी में सोमवार को चना काटा 125 रुपये, मसूर 100 रुपये, मूंग 50 रुपये, तुरवर 100 रुपये और उड़द के भाव में 100 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि शनिवार की तुलना में हुई। सोना चांदी खरीदने वालों के लिए खुशखबरी है। सराफा बाजार में सोमवार को सोने चांदी के हाजिर भाव में गिरावट दर्ज की गई। देश भर के सराफा बाजारों में 24 कैरेट सोने का भाव 224 रुपये गिरकर 47,022 रुपये पर खुला और 105 रुपये सस्ता होकर 47,161 पर बंद हुआ। वहीं चांदी में भारी गिरावट जारी रही। चांदी आज 1,052 रुपये टूटकर 67,635 रुपये प्रति किलोग्राम के रेट से खुली। 765 रुपये नीचे 67,922 के स्तर पर बंद हुई। Xiaomi मंगलवार को भारतीय बाजार में नया Mi 11 लाइट स्मार्टफोन और नई स्मार्ट वॉच Mi वॉच रिवॉल्व एक्टिव लॉन्च करने जा रही है। लॉन्चिंग से ठीक पहले Xiaomi ने Mi वॉच रिवॉल्व वॉच की कीमत भारत में कम कर दी है। इसकी कीमत में 3,000 रुपये घटाए गए हैं। इस स्मार्ट वॉच को पिछले साल सितंबर में लॉन्च किया गया था। इसमें 14 दिन की बैटरी लाइफ, 110 वॉच फेस, GPS के अलावा हार्ट रेट, स्लीप और स्ट्रेस मॉनिटरिंग जैसे फीचर्स मिलते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारे बुलेटिन खासा पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को ज़रूर लाइक करें। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।